Hello everyone, welcome to class number 34 of the chapter Discrete Mathematics. So आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस. सो आज के क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमें कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं तो इंग्लिश सेंटेंसेस को उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम बाय यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि अगर हमें कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस प्रोवाइड किया गया है तो उनको उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम कैसे उस पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने एक इंग्लिश सेंटेंस लिया है, हमने यहाँ पे एक इंग्लिश स्टेटमेंट लिया है, इसको हमें क्या करना है, उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है. तो क्या है वो इंग्लिश सेंटेंस? Every student of Infotech Academy has studied discrete mathematics. तो अगर मुझे प्रेडिकेट लॉजिक को यूज करके लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में इस पर्टिकुलर सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना पड़ेगा प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स. ओके, तो प्रेडिकेट फाइंड तो करेंगे, क्वांटिफायर्स को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए डोमेन. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को और ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में और ज्यादा सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पहले. ओके, और ज्यादा सिंपल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन द इन्फोटेक एकेडमी एक्स हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. तो ये सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यूज करके या फिर जिस पर्टिकुलर सेंटेंस को यूज करके हम इजीली उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं. तो एवरी स्टूडेंट इन द इन्फोटेक एकेडमी कैन बी रिटन एज फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन द इन्फोटेक एकेडमी. इन्फोटेक एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक स्टूडेंट को हमने एक्स के हिसाब से कंसीडर किया और हर एक स्टूडेंट ने इन्फोटेक एकेडमी का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा है. मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये ऊपर जो इंग्लिश सेंटेंस हमें प्रोवाइड किया गया था उसको हम सिमिलरली वही सेम तरीके से नीचे जैसे रिप्रेजेंट किया है उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि वही सेम मीनिंग ही हमें प्रोवाइड करता है जो ऊपर वाला इंग्लिश सेंटेंस हमें प्रोवाइड करता था. ओके, सो फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन द इन्फोटेक एकेडमी मीन्स, तो यहाँ पे हमारा जो डोमेन है, डोमेन क्या हो सकता है? डोमेन कैन बी एनीथिंग, बट डोमेन हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? सपोज मैं यहाँ पे डोमेन ले रहा हूँ ऑल द स्टूडेंट्स और एवरी स्टूडेंट इन द इन्फोटेक एकेडमी कैन बी कंसिडर्ड एज अ डोमेन एंड एक्स हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज प्रेडिकेट. ओके, सो मैंने यहाँ पे डोमेन के हिसाब से लिया ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी को एंड प्रेडिकेट के हिसाब से लिया एक्स हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. तो अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मुझे उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन द इन्फोटेक एकेडमी मींस ऑल स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉर ऑल एक्स मींस बाय यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिफायर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? एक्स हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. एक्स हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज पी ऑफ एक्स. So the equivalent logical expression of the above statement is for all x p of x. तो ये तो एक तरह का मतलब रिप्रेजेंटेशन है कोई भी एक इंग्लिश सेंटेंस का उसके लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म. ओके, तो मैंने डोमेन जो लिया, क्या जरूरी है कि डोमेन सिर्फ हम एक ही तरह का ले सकते हैं? डोमेन हमारे मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन कैन बी कंसीडर्ड एज पर द यूजर्स रिक्वायरमेंट. हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जिस तरह के एक्सप्रेशंस बनाने चाहते हैं उसी तरह से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डोमेन कुछ भी ले सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे डोमेन लिया ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी, उसकी जगह पे मैं ले सकता हूँ ऑल पीपल ऑफ द प्लैनेट अर्थ. जो अर्थ हमारा प्लैनेट है वहां पे जितने पीपल्स हैं सारे पीपल को मैं डोमेन के हिसाब से भी कंसिडर कर सकता था. मैंने यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ कंसिडर किया डोमेन के हिसाब से जो इन्फोटेक एकेडमी के हैं. ओके, तो जरूरी नहीं है कि डोमेन सिर्फ फिक्स है, सिर्फ एक ही तरह का डोमेन हम ले सकते हैं. अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से हम जिस तरह का डोमेन लेना चाहते हैं उसी तरह का डोमेन हम ले सकते हैं. ओके, सो द नोट पॉइंट इज दैट वी कैन आल्सो यूज ए डिफरेंट डोमेन and a set of predicates to form the equivalent logical expression of the above statement. अगर हमें कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है
तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह का डोमेन मैंने लिया है वही सेम तरह का डोमेन आप लो, वही सेम तरह का प्रेडिकेट आप लो। आप डोमेन अपने मर्जी से कुछ भी डिफरेंट ले सकते हो, प्रेडिकेट का जो सेट है वो अलग तरीके से आप बना सकते हो। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे और एक डोमेन लेके वही सेम स्टेटमेंट को लॉजिकल एक्सप्रेशन या फिर इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करके। ओके, तो वही सेम स्टेटमेंट है, एवरी स्टूडेंट इन द इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो इसको मुझे क्या करना है और एक तरह से रिप्रेजेंट करना है दूसरा डोमेन लेके। तो सपोज डोमेन में यहाँ पे ले रहा हूँ ऑल पीपल ऑन द प्लैनेट अर्थ। इससे पहले मैंने डोमेन लिया था ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी। ओके, बट यहाँ पे मैंने डोमेन लिया है ऑल पीपल ऑन द प्लैनेट अर्थ। ओके, तो अगर इस पर्टिकुलर डोमेन को लेके अगर मैं अपने सेंटेंस को सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट करूं, तो सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट क्या हो सकता है कि प्लैनेट अर्थ में जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी पीपल हैं, उनमें से जो जो स्टूडेंट इन्फोटेक एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ओके, तो उसको अगर इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फॉर एवरी पर्सन एक्स। ओके, प्लैनेट अर्थ में जितने भी पर्सन है सारे पर्सन को मैंने एक्स के हिसाब से लिया, फॉर एवरी पर्सन एक्स, इफ पर्सन एक्स इज ए स्टूडेंट इन द इन्फोटेक एकेडमी, वो पर्सन एक्स अगर इन्फोटेक एकेडमी का स्टूडेंट है, then that person studied discrete mathematics, then वो person discrete mathematics पढ़ा है। ओके, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने डोमेन लिया है ऑल पीपल को हमारे प्लैनेट अर्थ का, तो जो हमारा इंग्लिश सेंटेंस यहाँ पे है एवरी स्टूडेंट इन द इन्फोटेक एकेडमी हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो इसको डोमेन के हिसाब से अगर रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, फॉर एवरी पीपल और फॉर एवरी पर्सन एक्स, हमारे प्लैनेट अर्थ में जितने भी पर्सन हैं एक्स, अगर उन सबको हम डोमेन के हिसाब से कंसीडर करते हैं, उनमें से अगर जो पर्सन स्टूडेंट हैं इन्फोटेक एकेडमी के, तब जाके वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े हैं बोल के हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फोटेक एकेडमी के स्टूडेंट्स ही सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े हैं बोल के हमारे इंग्लिश सेंटेंस में हमें बताया गया है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही सेम सेंटेंस को, अगर हम यहाँ पे डोमेन को कंसीडर करते हैं हमारे प्लैनेट अर्थ के सारे पीपल को अगर डोमेन के हिसाब से अगर हम कंसीडर करते हैं तो अगर इसका इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में देखो तो क्या होगा, फॉर एवरी पर्सन एक्स मींस ऑल पीपल ऑन द प्लैनेट अर्थ। ओके, so for all x, if person x is a student in the Infotech Academy, so यहाँ पे person x is a student in the Infotech Academy can be considered as predicate, and x has studied discrete mathematics can be also be considered as predicate. So let us suppose p of x is one predicate and q of x is another predicate. P of x is person x is a student in the Infotech Academy, and q of x is the predicate, that is x has studied, person x has studied discrete mathematics. Okay, तो अगर इस पर्टिकुलर एबव स्टेटमेंट को हम उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फॉर एवरी पर्सन x मींस ऑल पीपल ऑन द प्लैनेट अर्थ। ओके, सो फॉर ऑल x मींस यूनिवर्सल क्वांटिफायर x, if person x is a student in the Infotech Academy, then x has studied discrete mathematics. यहाँ पे हमने if then का कॉन्सेप्ट यूज किया, मतलब implication operator यूज होगा। ओके, so person x is a student in the Infotech Academy is represented as p of x, and person x has studied discrete mathematics is represented as q of x, means p of x implies q of x, means for all x p of x implies q of x. This is one way of representation of the above given statement. तो यहाँ पे हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि हम एक ही तरह का डोमेन ले सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन ले सकते हैं हमारे लॉजिकल जो हमारा स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आया, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इंप्लाइज क्यू ऑफ एक्स। उससे पहले हमने जो डोमेन अलग लिया था ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी, तब हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आया था, इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आया था, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। ओके, तो अलग अलग डोमेन अगर हम लेते हैं तो उसके लिए उसका इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन भी अलग अलग तरह से आएगा डोमेन के हिसाब से, डोमेन के ऊपर डिपेंड करके। ओके, ये तो हमने दो तरीका देखा। यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने इफ एंड देन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, उसके जगह पे मैं एंड वाला कॉन्सेप्ट भी तो यूज कर सकता था, फॉर एवरी पर्सन एक्स, इफ पर्सन एक्स, अगर यहाँ पे एंड वाला कॉन्सेप्ट यूज करता तो एंड वाला कॉन्सेप्ट में क्या होता, फॉर एवरी पर्सन एक्स, person x is a student
in the Infotech Academy and had studied discrete mathematics. ये होता है उसका रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब प्लैनेट अर्थ में जितने भी पीपल हैं, सारे पीपल इन्फोटेक एकेडमी के स्टूडेंट हैं और सारे के सारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े हैं। ये हो जाता हमारे सेंटेंस का मीनिंग। बट क्या ये सही है? जो इंग्लिश सेंटेंस हमें प्रोवाइड किया गया है, क्या ये उसके साथ इक्विवेलेंट है ये सेंटेंस? नो। उस पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंस में हमें ये बोला है कि इन्फोटेक एकेडमी में जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्होंने ही डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा है, बट ये नहीं बोला है कि प्लैनेट अर्थ में जितने पर्सन है, जितने पीपल हैं, सब इन्फोटेक एकेडमी के स्टूडेंट हैं, ऐसा तो नहीं बोला है। तो वहां पे हमारा इंग्लिश सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमने इम्प्लीकेशन ऑपरेटर यूज किया है, एंड ऑपरेटर को यूज नहीं किया है हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो नोट दैट we cannot write for all x p of x and q of x because this statement says that all people are students in the Infotech Academy. All people of the planet Earth are students of Infotech Academy, which is completely wrong. So we cannot represent our English sentence through this or by this logical statement or logical expression. Okay, next. We can also use the two variable predicate which represent the statement person X had studied subject Y. Okay, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टू वेरिएबल वाला प्रेडिकेट लेके भी हमारे लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया था फॉर एवरी पर्सन X, if person X is a student in the Infotech Academy, then X had studied discrete mathematics. तो यहाँ पे P of X तो मैंने लिया person X is a student in the Infotech Academy, बट Q of X में ये ले सकता हूँ कि पर्सन X had studied subject Y। तो यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वहां पे मैं भी क्या कर सकता हूँ, और एक वेरिएबल ले सकता हूँ Y। ओके, जैसे कि Q of X की जगह पे मैंने यहाँ पे लिया था पर्सन X had studied discrete mathematics, उसकी जगह पे मैं अगर टू वेरिएबल वाला प्रेडिकेट लूं तो उसकी जगह पे मैं क्या लिखता, पर्सन X has studied subject Y। ओके, तो Q of X की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता G of XY। तो वहां पे मेरा जो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता, लॉजिकल एक्सप्रेशन होता, उसका इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन होता, वो क्या होता, यहाँ पे Q of X के जगह पे आता G of X डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो वही आ रहा है यहाँ पे, जहां पे हम Q of X लेते, Q of X की जगह पे आता G of X डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। क्योंकि सब्जेक्ट Y जो है, सब्जेक्ट Y की जगह पे हमेशा हमें क्या चाहिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ही चाहिए, और X जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है, तो इसीलिए सब्जेक्ट Y की जगह पे हमने लिया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, तो अगर इसको इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, for every person X, the person X, if person X is a student in Infotech Academy, then that person X had studied discrete mathematics. Okay, और अगर हम डोमेन कंसीडर करते हैं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी को, तो वहां पे अगर हम टू वेरिएबल प्रेडिकेट लेके उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन को, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, G of X डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ओके, तो अगर मैं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी को डोमेन के हिसाब से कंसीडर करता हूं तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फॉर एवरी पर्सन और फॉर एवरी स्टूडेंट X in the Infotech Academy, X has studied discrete mathematics. Okay, so for every student X in the Infotech Academy is represented as for all X. Okay, and X has studied discrete mathematics is represented as G of X discrete mathematics. Okay, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक ही तरह के लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरह के डोमेन्स को लेके, अलग अलग तरह के प्रेडिकेट्स को लेके। ओके, तो ये तो एक तरह का एग्जांपल हमने देखा कि एक पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंस को हम कैसे लॉजिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि उस पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंस को हम कैसे उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या है सेंटेंस, some students in the Infotech Academy had studied discrete mathematics. तो some students मतलब ये एक existential quantification वाला इंग्लिश सेंटेंस है, जिसको अगर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह का क्वांटिफायर यूज करेंगे, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे। तो उसको पहले हमें अगर इसको प्रेडिकेट लॉजिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पहले इसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर सम स्टूडेंट X in the Infotech Academy, X has studied discrete mathematics.
इन्फोटेक एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से सम स्टूडेंट्स जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े हैं, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो पहले डोमेन हमारा क्या होगा यहाँ पे। तो सपोज मैंने डोमेन लिया है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी और ऑल स्टूडेंट्स इन द इन्फोटेक एकेडमी, एंड प्रेडिकेट मैंने लिया है एक्स हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो उसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? For some student x in the Infotech Academy is represented as there exists x, and x has studied discrete mathematics is represented as p of x. So the equivalent logical expression is there exists x p of x. Okay. तो यहाँ पे मैंने डोमेन लिया था ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि डोमेन हम हमारे मर्जी से डिफरेंट ले सकते हैं, प्रेडिकेट्स भी अलग अलग तरीके से हम ले सकते हैं। हमारे कोई भी एक पर्टिकुलर इंग्लिश सेंटेंस के या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे फिर से हम डोमेन लेते हैं, वही सेम सेंटेंस का अलग डोमेन लेते हैं। डोमेन लेते हैं ऑल पीपल ऑन द प्लैनेट अर्थ इंस्टेड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन लेता हूँ ऑल पीपल ऑन द प्लैनेट अर्थ के सारे पीपल को अगर मैं यहाँ पे डोमेन के हिसाब से लेता हूँ, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? फॉर सम पर्सन एक्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ में जितने भी पर्सन है, जितने भी पीपल हैं, उनमें से सम ऑफ द पीपल को अगर हम कंसीडर करते हैं, वो सम ऑफ द पीपल्स अगर स्टूडेंट हैं इन्फोटेक एकेडमी के, एंड वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़े हैं उस पर्टिकुलर एकेडमी से। ओके, तो सम ऑफ द पर्सन और सम ऑफ द पीपल ऑफ इन्फोटेक एकेडमी हैव स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दिस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज फॉर सम पर्सन एक्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, पर्सन एक्स इज ए स्टूडेंट इन द इन्फोटेक एकेडमी। प्लैनेट अर्थ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से सम तो स्टूडेंट जो हैं वो इन्फोटेक एकेडमी के स्टूडेंट भी हैं और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को पढ़े भी हैं। ओके, तो ये है उसका एक्चुअल मीनिंग। अगर इंग्लिश सेंटेंस को रिप्रेजेंट करें तो इसका सेम इक्विवेलेंट मीनिंग आ रहा है यहाँ से भी। तो अगर इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो बाय यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक, तो पहले यहाँ पे हमारा डोमेन क्या है? ऑल पीपल ऑन द प्लैनेट अर्थ। और हमारा प्रेडिकेट क्या हो सकता है? डोमेन तो है ऑल पीपल ऑन द प्लैनेट अर्थ, प्रेडिकेट क्या हो सकता है? पर्सन एक्स इज ए स्टूडेंट इन द इन्फोटेक एकेडमी एंड पर्सन एक्स हैज स्टडीड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दीज आर द टू प्रेडिकेट्स। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? फॉर सम पर्सन एक्स मींस फॉर सम पर्सन एक्स ऑन द प्लैनेट अर्थ मींस देयर एग्जिस्ट एक्स। Person X is a student in the Infotech Academy means P of X, and means AND operator. X has studied discrete mathematics means Q of X. So the representation is there exists X, P of X and Q of X. Okay. तो ऑलरेडी लास्ट कुछ क्लासेस में, प्रीवियस लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग इम्प्लीकेशन ऑपरेटर, एंड एक एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर, जो कि आज के क्लास में हमने यहाँ पे देखा। ओके, अगर एक यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन वाला इंग्लिश सेंटेंस है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग इम्प्लीकेशन ऑपरेटर, उसको हम एंड ऑपरेटर को यूज करके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो भी ऑलरेडी हमने देखा आज के क्लास में। और अगर हमारे पास एक एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। ओके, सो ये तो 2 तरीके का एग्जांपल हमने देखा, और एक तरीके का एग्जांपल देखते हैं और इंग्लिश सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन हमें ये प्रोवाइड किया गया है कि कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किया गया है। द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रीमिसेस एंड द थर्ड इज कॉल्ड द कंक्लूजन। द एंटायर सेट इज कॉल्ड एन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट किसको बोलते हैं? प्रीमिसेस एंड कंक्लूजन्स को लेके जो बनता है उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किया गया जिनमें से 2 स्टेटमेंट है प्रीमिसेस, एक स्टेटमेंट है कंक्लूजन। तो क्या है वो स्टेटमेंट्स? ऑल बॉयज आर गुड, सम बॉयज डू नॉट ड्रिंक कॉफी, सम गुड क्रिएचर्स डू नॉट ड्रिंक कॉफी। तो लेट P of X, Q of X and R of X be the statements. P of X एक प्रेडिकेट है, Q of X एक प्रेडिकेट है, R of X प्रेडिकेट है। So P of X is a boy, Q of X is good, R of X is X drinks coffee, respectively. Assuming that the domain consists of all creatures, तो यहाँ पे प्रेडिकेट 3 प्रोवाइड किया गया है, P of X, Q of X and R of X, और डोमेन हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ऑल क्रिएचर्स। ओके, और वहां पे हमें क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सप्रेस द स्टेटमेंट्स इन द आर्गुमेंट यूजिंग प्रेडिकेट P of X, Q of X and R of X। ये जो 3 स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है, 2 प्रीमिसेस एंड एक कंक्लूजन,
इनको हमें क्या करना है, क्वांटिफायर्स एंड प्रेडिकेट को लेके रिप्रेजेंट करना है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या बोला है। तो इसका सॉल्यूशन या फिर आंसर क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। सो द सॉल्यूशन इज, डोमेन हमें क्या प्रोवाइड किया गया है, पहले वो लिखते हैं, ऑल क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मींस एनिमल्स, बर्ड्स, देन बॉयज, गर्ल्स, ऑल दीज आर क्रिएचर्स। ओके, सो वहां पे बॉय भी एक तरह का क्रिएचर है। P of x is a boy, Q of x is good, R of x is x drinks coffee. So the first statement is all boys are good. So अगर हमें इसको प्रेडिकेट लॉजिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है डोमेन एंड प्रेडिकेट को लेके, तो पहले इसको सिंपलीफाई वे में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डोमेन के हिसाब से। फॉर एवरी क्रिएचर x, if creature x is a boy, then x is good. All boys are good means हमारे पास जितने भी क्रिएचर्स हैं सारे क्रिएचर्स तो बॉयज होंगे जरूरी नहीं है। जितने भी क्रिएचर्स बॉयज हैं, फॉर एवरी क्रिएचर एक्स, सारे जितने भी क्रिएचर्स हैं उनमें से जो जो क्रिएचर्स बॉय हैं वो क्रिएचर गुड, अच्छे हैं। ओके, फॉर एवरी क्रिएचर एक्स, इफ क्रिएचर एक्स इज अ बॉय देन एक्स इज गुड। सो ऑल बॉयज आर गुड का मीनिंग जो है, फॉर एवरी क्रिएचर एक्स, इफ क्रिएचर एक्स इज अ बॉय देन एक्स इज गुड, हैज द सेम मीनिंग। ओके, सो ऑल बॉयज आर गुड का जो मीनिंग है वही सेम मीनिंग है उसके नेक्स्ट सेंटेंस का। ओके, ऑल बॉयज आर गुड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, for every creature x, if creature x is a boy then x is good। जितने भी creatures हैं वो creatures अगर boy हैं तो वो good हैं। तो इसको अगर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, फॉर एवरी क्रिएचर x means all the creatures means for all x, if creature x is a boy, creature x is a boy means x is a boy is represented as p of x, then x is good, x is good is represented as q of x। Okay, if creature x is a boy then means implication operator, for all x p of x implies q of x। Okay, then the next statement is, what is the next statement, next statement is some boys do not drink coffee। so some means existential quantification will come here। Okay, so some boys do not drink coffee can be represented as, for some creature x is a boy and x do not drink coffee, this has the same meaning for the above statement or the for above expression। some boys do not drink coffee can be represented as, for some creature x, हमारे पास ऐसे कुछ क्रिएचर्स हैं जो क्रिएचर बॉय भी हैं और वो कॉफी ड्रिंक भी नहीं करते। ओके, so this can be represented as, for some creature x means there exists x, creature x is a boy means x is a boy is represented as p of x, and x do not drink coffee, x drinks coffee is represented as r of x, and x do not drinks coffee is represented as a negation of r of x। Okay, so the equivalent logical expression is there exists x, p of x, and negation of r of x। Okay, then the next statement is, some good creatures do not drink coffee। so this can be represented as, for some creature x, okay, for some creature x is good, some good creatures do not drink coffee means some creature is good, creature x is good and x do not drink coffee। so for some creature x can be represented as there exists x, creature x is good is represented as q of x and is represented as and operator, x do not drink coffee is represented as negation of r of x। so the total equivalent expression is there exists x, q of x and negation of r of x। so यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे कुछ प्रीमिसेस हैं, कुछ कंक्लूजन्स हैं, और हमें यहाँ पे प्रेडिकेट प्रोवाइड किया गया है, डोमेन प्रोवाइड किया गया है, उनको लेके उन स्टेटमेंट्स को अगर हमें उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है तो उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम उन स्टेटमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। तो उसी तरह से यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किया गया है जहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है कुछ स्टेटमेंट्स जहां पे 3 स्टेटमेंट्स प्रीमिसेस हैं और एक स्टेटमेंट एक वैलिड कंक्लूजन है, और यहाँ पे हमें प्रेडिकेट्स भी प्रोवाइड किया गया है, डोमेन भी प्रोवाइड किया गया है।
इन हर एक स्टेटमेंट्स को हमें क्या करना है, उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल प्रैक्टिस किया। सो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।